Hello students, let's continue from where we left last time. So in this part, the first question is, देन इज जर्मन सिल्वर जो कि एक अलॉय है. किस तरह का सोल्यूशन आप उसको कैटेगराइज करोगे? उसमें आप दो सॉलिड्स को मिक्स करते हो तो इट इज सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सोल्यूशन. Next is the swelling and bursting of red blood cells when placed in a solution of lower osmolality than cell itself is called, well this is called hemolysis. ये एक process है जिसमें जो red blood cells हैं RBCs हैं उनमें end osmosis होती है, वो swell करते हैं और burst भी कर जाते हैं, right? So this is hemolysis. Hemo is for blood में जो hemoglobin होता है and lysis is for breaking up, they burst, right? So A is the correct answer. Then is the shrinking red blood cells when placed in solution of greater osmolality than the cell itself. द श्रिंकिंग ऑफ द सेल्स इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. जब हायर कंसंट्रेशन में सेल्स को रखा जाता है तो वो अपना जो सॉल्वेंट है उसको ऊज आउट कर देते हैं, श्रिंक हो जाते हैं एंड दैट इज कंसिडर्ड एज प्लाज्मोलिसिस. देन इज सोल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स इज टर्म्ड एज दो कंपोनेंट्स वाला सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट होगा एक सॉल्यूट होगा, दैट इज टर्म्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन. Next is the vapor pressure of a liquid in closed vessel depends upon surface area of vessel, amount of liquid, temperature और none. जो vapor pressure है किसी भी solution का वो डिपेंड करता है मेनली टेम्परेचर पे. आप जितना टेम्परेचर आप उस पर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा. सरफेस एरिया उसको हेल्प करता है इवेपोरेट होने में, मगर वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का तब अटेन होता है जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे रीच कर जाता है. और अमाउंट भी डेफिनेटली वेपर्स के क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं पर वेपर प्रेशर पे नहीं. तो सी इज द करेक्ट आंसर टू इट. देन इज डेल्टा टीबी अपॉन केबी एक्सप्रेसेस. वेल आपको पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू kb into m. So यहाँ से अगर आप m निकालोगे तो that will be delta tb upon kb. Delta tb upon kb is equal to m. m है यहाँ पर molality, right? So B is the correct answer. Then is equimolar solutions in the same solvent will have. इक्विमोलर सोल्यूशन का क्या चीज सेम होती है? सेम बॉइलिंग एंड सेम फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों चीजें इक्विमोलर सोल्यूशन में सेम होगी. उनकी कंसंट्रेशन सेम होगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा और उनका फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होगा. नेक्स्ट इज हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल टू कोल्ड ड्रिंक्स, altitude sickness, scuba divers gas tank या all? Yes, they are applicable to all of them. जितना गैस पे प्रेशर लगाओगे उतना गैस डिसॉल्व होगा. That is P is directly proportional to X, right? या फिर ऑल्टीट्यूड सिकनेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने की वजह से, डेंसिटी ऑफ गैस लो होने की वजह से ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी लो रहती है जिसकी वजह से आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस फील होती है. मतलब P is directly proportional to quantity of or mole fraction of oxygen. स्कूबा डाइवर्स में ये कहता है जब डाइविंग करने के बाद लैंड पे डाइवर पहुंचता है तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस जो ब्लड में excessive nitrogen dissolved होता है, that comes out in the form of bends, which is a medical condition and a painful condition. So this is because of the pressure difference. जब आपके पास ज्यादा प्रेशर होता है अंडर वाटर तो मोर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गेट्स डिसॉल्व्ड इन द ब्लड, right? And pressure difference leads to bends. So all of them are applications of Henry's law. Next is pi is equal to CRT. C here is, well, this is not colligative property. It is molarity is neither Charles constant. It is molarity and this is given by number of moles divided by volume of solution in liters.
Then is homogeneous mixture of two or more than two components is called homogeneous mixture से बनता है solution. Solution is another word for true solution actually because colloidal solution is not a homogeneous genous solution. Colloidal solution जो है वो heterogeneous होता है nature में. इस पार्ट में हम क्वेश्चन 61 कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ solute, solvent, both or none. Well, the answer is solute. Next is which process is not an industrial or biological importance of osmosis? किस process में industrial या biological importance use नहीं होती है? Movement of water from soil to plant's leaf? Yes, it involves osmosis because जो membrane है वो सेमी परमिएबल होती है, selectively permit करती है solvents को, allow करती है move करना. नेक्स्ट इज सॉल्टिंग ऑफ मीट टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन. यस, मीट पे अगर आप सॉल्ट अप्लाई करते हो तो जो भी एक्सेसिव फ्लूइड उसके अंदर होता है दैट ओजेस आउट और दिस प्रिवेंट्स डिकम्पोजिशन. So this is also the application. Then third is desalination of seawater. Yes, reverse osmosis जो है that is employed to obtain salt from सी वाटर. सो पहली तीनों जो ऑप्शंस हैं वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है मगर फिलिंग ऑफ इंक इन द फाउंटेन पैन दिस एम्प्लॉयज द कैपिलरी रिएक्शन नॉट द ऑस्मोसिस प्रोसेस. सो डी इज द करेक्ट आंसर. Then is the osmotic pressure pi can be increased by increasing volume, increasing solute particles, decreasing temperature or removing semi-permeable membrane. Well, it can be increased by increasing solute particles. Then is snow can be cleared from the road by sprinkling salt on it. This involves lowering of vapor pressure, depression of freezing point, increase in freezing point, increase in temperature. So the correct answer is depression in freezing point. Snow पे अगर आप salt sprinkle करते हो तो it lowers the freezing point जिस पे वो उस टेम्परेचर पे नहीं फ्रीज करेगी बल्कि उससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज करती है और मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे इट विल स्टार्ट मेल्टिंग बिकॉज उसका अब फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो चुका है तो उसको और ज्यादा लो टेम्परेचर चाहिए फ्रीज होने के लिए. Then a semi-permeable membrane used for carrying out desalination of seawater is किस चीज की बनी है semi-permeable membrane? Semi-permeable membrane is made up of cellulose acetate जो कि आप use करते हो for carrying out desalination of seawater. Then is bacterial decomposition can be controlled or prevented by adding salt or sugar to the solution. This is because so bacterial control अगर आपको करना है तो आप salt या sugar लगाते हो उससे osmosis होती है exosmosis जिसकी वजह से bacteria loses water. So due to osmosis bacteria loses water. Other options were bacteria die of eating sugar. Due to osmosis, bacteria gains water. Bacteria get stuck to the salt. None of these is true. There is osmosis process. Then is when placed in solution, the plant shrinks. क्यों shrink करता है? कौन से solution में shrink करता है? Hypotonic में, hypertonic में, isotonic में या किसी में भी नहीं. So the answer is hypertonic. Higher concentration के solution को जब आप ऐसे put करते हो तो जो fluid है वो low to high जाएगा और उसके अंदर का जो भी solvent particles हैं वो flow out करके shrink कर जाएंगे. Then as the cooking time is reduced in the pressure cooker because कुकिंग टाइम कम हो जाता है प्रेशर कुकर में क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो जाता है और इसकी वजह से जो हीट पूरी ट्रैप्ड है उन वेपर प्रेशर की पूरी हीट ट्रैप्ड है दैट इज नॉट अलाउड टू एस्केप सो दैट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट एंड जो भी चीज आपने डाली है कुकर में वो जल्दी पक जाती है.
So B is the correct answer. Then as the vapor pressure of a solution decreases as adding non-volatile solute. This is due to क्यों vapor pressure बढ़ जाता है non-volatile solute ऐड करने से? क्योंकि जो पार्टिकल्स की एंट्रोपी है वो डिक्रीज कर जाती है. नेक्स्ट इज calculate the mass percentage of A and B if 22 grams of A is dissolved in 122 grams of B. So पहले A के लिए हम कैलकुलेट करते हैं. So A है 22 grams और टोटल A एंड B है 144 grams which is 22 plus 122. ठीक है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में ऑब्टेन करने के लिए एंड दिस विल कम आउट टू बी 15.28%. And for B it is B का मास है 122, टोटल है 144, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से तो दिस विल गिव यू 84.72%, right? So according to this the answer will be B, 15.28 and 84.72%. Next is addition of substance lowers the vapor pressure of 100 grams of water from 17.53 millimeter to 17.22 millimeter. When 17.10 gram of substance is added to identify the X by calculating its molar mass. So we have to calculate the molar mass और molar mass से हमने ये भी गेस करना है कि वो क्या चीज होगी जिसका molar mass इसके अराउंड है. So इसके लिए सबसे पहले क्योंकि ये बेस्ड है relative lowering of vapor pressure पे तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ P naught minus P upon P naught. This is equal to W2 upon M2 into M1 upon W2. अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं. दिस इज 17.53 अपॉन 17.22 अपॉन 17.53 और यहाँ पर आ जाएगा yes this is equal to 17.10 upon M2 into 18 upon 100. राइट तो इसको कैलकुलेट करके हम M2 निकाल लेते हैं जो कि पहले हम मोलर मास निकालेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि किस कंपाउंड को ये रिप्रेजेंट करता है, किस कंपाउंड का मोलर मास इसके अराउंड होता है. सो इसको यहाँ वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आ जाता है 174.05 and this corresponds to this A option which says it is glucose. So A is the correct answer. Then is find the molecular formula of sulfur if 25.6 grams of sulfur in 100 gram benzene shows depression in freezing point of 5.12 Kelvin. If Kf benzene is 5.12 kg per mole, then what is the molecular formula of sulfur in benzene? तो हमें पहले कैलकुलेट करना है टोटल इसमें मोलर मास और फिर हमने एक सल्फर के मास से चेक करना है कि टोटल कितने सल्फर के एटम्स उसमें प्रेजेंट होंगे. So for that we'll start from this formula. Delta TF is equal to KF into M. Now delta TF is equal to 1000 into KF into W2 upon M2 into W1. अब यहाँ से M2 अगर हम निकालते हैं so that will be 1000 into KF into W2 upon delta TF into W1. This is equal to 1000 into 5.12 into 25.6 upon 5.12 into 100, right? So this gives us
256 एज एन आंसर. सो एक सल्फर का जो मास है वो 32 है. So that means 32x is equal to 256. So from that x will come out to be 256 upon 32. This gives us 8 as the answer. So yes, C, 8 is the correct answer. Then is match. We have to match the following. So first is Rolle's law, जो कि है P is equal to x1 P naught 1 plus x2 P naught 2. Henry's law is P is equal to kh into x. Osmotic pressure is pi is equal to CRT, and elevation and boiling point is delta TB is equal to KB into M. So this makes A is the correct answer. Then is which among the following substances has lowest vapor pressure is exerted? सबसे कम vapor pressure उसका होगा जो कि सबसे कम volatile होगा. तो जैसे हम जानते हैं वाटर, केरोसिन, ईथर ये सब volatile है, लेकिन मर्करी एक volatile liquid नहीं है. Then as for reverse osmosis, movement of water will be reverse osmosis में आपके पास ये दो आपको बीकर्स दिए हैं A एंड B. तो आपको इसमें बताना है कि किस साइड से किस साइड पे ऑस्मोसिस होगी. तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो इधर से इधर जाएंगे. सॉल्वेंट पार्टिकल्स में जो वाटर है वो तो मूव करेगा लेकिन सॉल्ट मूव नहीं करेगा. ठीक है, हाई कंसंट्रेशन अदरवाइज इस साइड है इस वक्त और लो कंसंट्रेशन इस साइड है. तो रिवर्स ऑस्मोसिस में हाई टू लो जाता है लेकिन जाएगा सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्ट इधर रह जाता है. ठीक है, सो द मूवमेंट इज फ्रॉम B to A. सो इस पार्ट में आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी कोई क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरीज हो, आपको जो भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं.